नमस्कार बच्चों। अभी तक हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। अब आज हम लोग इस लेक्चर में इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें हम आपको कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं, इसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि f(x = 3x² + y कुछ 3x² + 4 कुछ इस टाइप के फंक्शन हुआ करते थे। जो x उसमें क्या होता था, x के टर्म में ये फंक्शन है, और जैसे मान लो कि y = sin² थीटा है, तो ये थीटा के टर्म में है, तो इसमें थीटा इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको हम x के टर्म में या y के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है f(x,y), f(x, y) = a कोई रियल नंबर है, तो ऐसा कोई फंक्शन जिसको हम डिपेंडेंट न बना पाए, x के टर्म में या थीटा के टर्म में किसी एक वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो वो इम्प्लीसिट फंक्शन होता है। और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड dy dx ऑफ x³ + y³ = 3axy। बच्चों ये एक फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन को हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमें ये इसको x या y के टर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx x³ + dy dx y³ = dy dx 3ax करेंगे। तो x³ का डेरिवेटिव आपको पता है x पावर n के फार्मूले से, x पावर n का फार्मूला होता है n x पावर n-1, तो उससे 3x पावर 2 हो जाएगा, प्लस y³ का 3y², क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो dy/dx आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3a कांस्टेंट है, तो 3a कांस्टेंट हो गया, और ये y भी था। तो अब हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करना है, x × y का। तो बच्चों अब ये दो फंक्शन हो गए x और y। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था u × v, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, u' v + uv' कर देते हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो 3x² + 3y² dy/dx = 3a। तो फर्स्ट फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x' y कर देंगे प्लस xy' कर देंगे। डैश का मतलब डेरिवेटिव निकालना है अभी। तो 3x² + 3y² dy/dx = 3a। यहाँ पर x' का 1 × y प्लस x × y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा। तो अब 3x² + 3y² dy/dx = 3ay प्लस 3ax dy/dx। क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो हम लोग 3y² dy/dx माइनस 3ax dy/dx और उधर ट्रांसफर कर देंगे 3ay माइनस 3x²। तो dy/dx कॉमन है, dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3y² माइनस 3ax, और उधर से 3 कॉमन ले लिया तो ay माइनस x² हो जाएगा, और उधर dy/dx निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 3ay माइनस x² अपान इससे भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो y² माइनस 3ax 3 कॉमन हो गया था,
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव मिल गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो बच्चों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का। प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में लेट भी करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द dy dx if, फाइंड dy dx if x अंडर रूट 1 प्लस y इंटू इक्वल टू 0 when and x does not equal to y। बच्चों हमें फंक्शन दिया गया है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और कंडीशन दी गई है कि x नॉट इक्वल टू y। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें अंडर रूट वाली प्रॉब्लम आ रही है, और अंडर रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लस एक्स। अगर हम लोग इसका ट्रांसफर कर लें और अंडर रूट हटाना है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लिया। अब अगर इसको हम ट्रांसफर कर लें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखें प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ रखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इससे एक्स वाई कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस वाई। बच्चों इसमें एक्स माइनस वाई इससे कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस एक्स वाई इसमें बचा इक्वल टू 0। बच्चों वहां पर कंडीशन दी गई है कि x डज नॉट इक्वल टू y। तो देखिए टू का प्रोडक्ट, दो वैल्यू ऐसी हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू y। अगर हम x डज नॉट इक्वल टू y कंडीशन को देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन दी गई है x डज नॉट इक्वल टू y, बोल दिया गया है। तो फिर दूसरा क्या है, दूसरा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो इसमें हम लोग y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स कर देंगे, तो इससे y कॉमन हो गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये हमें मिल गया। बच्चों आप कहोगे कि ये x के टर्म में रिप्रेजेंट तो हो गया, हाँ हो गया, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई थी। अगर कंडीशन ना दी गई होती तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते, ये जो पूरा हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। अब बच्चों इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, y इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th में एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी u अपान v की, तो उसमें था कि वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपान बी स्क्वायर। तो इस तरीके से न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स वी डी वाई डी एक्स यू और माइनस यू और 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कर देंगे।
तो बच्चों x डैश का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, माइनस x इंटू 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस x माइनस x अपान 1 प्लस x होल स्क्वायर मिला और x से x कैंसिल हो गया। तो डेरिवेटिव हमें जो मिला वो मिला माइनस 1 अपान 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम ऐसे सॉल्व कर पाए। बच्चों एक प्रॉब्लम और लेते हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट जाके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं 9889304540 में। बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 42 गिवन है और इसका dy अपॉन dx निकालना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2xy प्लस d बाई dx x क्यूब इक्वल टू d बाई dx 42। तो x स्क्वायर का आपको पता है कि 2x हो जाएगा और 2xy प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में करने के लिए x डैश y करेंगे प्लस x y डैश करेंगे और प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 42 कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको 0 कर देते हैं। बस बच्चों केवल एक यही कंडीशन होती है कि अगर y कोई फंक्शन है और इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का ये मतलब हुआ। और यहाँ पर 42 कांस्टेंट है तो इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 2x प्लस 2x डैश x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1, बट y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सभी टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, पहले तो ये ट्रांसफर कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2y प्लस 2x dy अपॉन dx, बाकी के टर्म हम ट्रांसफर कर रहे हैं 2 माइनस 2x माइनस 3x, यहाँ पर ये y क्यूब था तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx भी रहेगा, तो dy अपॉन dx भी रहेगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। तो ये केवल माइनस 2x ट्रांसफर होके इधर आएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2y प्लस x dy अपॉन dx और प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। इसके बाद इसको भी ट्रांसफर कर देंगे और इससे dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, dy dx x प्लस 3y स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मिला और माइनस 2x माइनस 2y ये इधर से हमें मिला ट्रांसफर करने के बाद। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया माइनस 2 कॉमन ले लिया x प्लस y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर x प्लस 3। तो ये बच्चों इसका डेरिवेटिव हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।